everyone. A very good morning, you all. Okay. So, have you all created your account? Have you all created your account on WooCommerce? Yes. Yes or no, everyone? Have you created? Okay. I'm just going to share my screen, everyone. Please have a look. Okay. देखो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ एलएमएस भी मैंने आपको बताया, और विदाउट एलएमएस सिर्फ WooCommerce से आपको ऐड करना है तो वो भी मैंने आपको सिखाया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं। स्टोर कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होती है, ठीक है? जैसे आपकी ज्वेलरी बेस्ड है, वैसे ही आपके पास ग्रोसरी बेस्ड, राइट? जैसे आपके पास जेप्टो एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके के कुछ प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होती है। ओके, तो आप भी इस तरीके की प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको देखिएगा। प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इट्स नॉट अ बिग चैलेंज, ये बिल्कुल भी बड़ा चैलेंज नहीं है। एक बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा कैसे। आपको सबसे पहले WooCommerce प्लगइन को ऐड कर लेना है। WooCommerce प्लगइन को ऐड अगर आप डायरेक्टली नहीं भी करते तब भी मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट है आपका स्टार्टर टेम्पलेट, जहां से आप ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं एक प्लगइन को इंस्टॉल कर रही हूँ। लेट मी क्लिक ऑन प्लगइन्स एंड लेट मी क्लिक ऑन ऐड प्लगइन्स। आपको याद होगा कि जब मैंने एस्ट्रा थीम के बारे में आपको बताया था, तो एक स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था। इस स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी हेल्प से आप एआई जनरेटेड वेबसाइट या ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट्स को बना सकते हो। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जहां पर आपको वेबसाइट को खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी जो पहले से क्रिएटेड होगी। तो इस तरीके की वेबसाइट्स को आपको कैसे बनाना है, कैसे आप ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से बताती हूँ। इसको इंस्टॉल करने से पहले एक छोटा सा काम मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि मेरे पास पहले से जितने भी पेजेस क्रिएटेड हैं, मैं इन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूंगी। द रीजन इज कि जब आप एक ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट को ऐड करते हैं तो आपके पास पहले से क्रिएटेड जो डाटा है वो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो, मेरी पहले से जितनी भी पोस्ट और पेजेस क्रिएटेड थे, मैंने उन सभी को डिलीट कर दिया। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई कैटेगरी या टैग्स भी क्रिएटेड है तो आप उनको भी डिलीट कर देंगे। ओके प्रज्ञा, देखो अभी अगर आप इन्फिनिटी को यूज कर रहे हो तो इस केस में आप जितनी चाहे उतनी वेबसाइट बना सकते हो, राइट? अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट पे वेबसाइट बनाओ। अभी मैं क्यों डिलीट कर रही हूँ इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने जब आपको वेबसाइट क्रिएशन सिखाया तो हमने अपनी वेबसाइट को एक कस्टमाइज फॉर्म में क्रिएट किया, राइट? जैसे आप एक वेबसाइट क्रिएटर हैं तो आपके पास किसी भी वेबसाइट बनाने की अलग अलग टेक्निक है। उन टेक्निक्स को सीखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन सिखाया। कस्टमाइजेशन के बाद मैंने आपको एलिमेंट्स किट लाइट की हेल्प से कुछ टेम्पलेट्स को यूज करके वेबसाइट को बनाना सिखाया। और अब मैं आपको टेम्पलेट्स को भी हटाकर ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट से वेबसाइट को क्रिएट करना सिखा रही। दोबारा रिपीट करती हूँ, इसको मैं एक पीपीटी की हेल्प से रिपीट करती हूँ, राइट? पीपीटी की हेल्प से आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक ब्लैंक स्लाइड पे आप किस तरीके से काम करते हो, राइट? कंप्लीट कस्टमाइजेशन, ये क्या है? ब्लैंक पीपीटी है। तो ब्लैंक पीपीटी में मैंने आपको बताया टाइटल कैसे ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है। इसके बाद मैंने आपको टेम्पलेट की हेल्प से बताया टेम्पलेट्स क्या होते हैं। जैसे आपके पास ये एक टेम्पलेट है, इसमें ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट, ये सब कुछ पहले से एडिड है, वो है टेम्पलेट। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऑलरेडी क्रिएटेड पीपीटी की हेल्प से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक पीपीटी बनी हुई है, ठीक है? ये ऑलरेडी एक पीपीटी है, इसमें सारा कंटेंट है, एडिटिंग है, सब कुछ है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको कंटेंट को एडिट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये कंटेंट क्रिएशन मैं आपको ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट पे इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब आप किसी भी आरिश, एलएमएस वी ऑलरेडी डन इन प्रीवियस सेशन। ओके, कोई कंफ्यूजन है आरिश?
आरिश, कोई कंफ्यूजन है? ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, सो एलएमएस भी ऑलरेडी डन। एलएमएस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग वूकॉमर्स। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी वेबसाइट जो पहले से क्रिएटेड है, जिसमें आप कस्टमाइजेशन भी करेंगे, टेम्पलेट्स को भी यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट पहले से क्रिएटेड है, तो आपको ऐसा फील होगा कि किसी ने पहले से आपकी वेबसाइट को बना दी। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ, तो हमारे पास उतना टाइम बहुत बार नहीं होता है। मान लो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैंने कहा कि आप मुझे ये वेबसाइट बनाकर दो विद इन 1 डे। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, राइट? हमें थीम चूज करनी है, टेम्पलेट्स को ऐड करना है, कंटेंट को एडिट करना है, हम कैसे बना कर दें एक दिन में? तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप इस पूरे प्रोसेस को स्किप कर देंगे, आप इसमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे जो आज मैं अभी आपको बता रही हूँ। आप सीधा अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे जो आपने कल के सेशन में सीखा था। ये सिर्फ कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज बहुत बार टाइम कंस्ट्रेंट भी हमारे पास आता है, राइट? विद इन 1 डे पूरी वेबसाइट को तैयार करना, दैट्स ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। अब देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। मैंने एक प्लगइन ऐड किया और उस प्लगइन का नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। अब ये स्टार्टर टेम्पलेट हमें हमारे अपीयरेंस सेक्शन में दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप एआई की हेल्प से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर कुछ टेम्पलेट्स को यूज करके। अगर आप एआई की हेल्प से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यू कैन सिंपली क्लिक बिल्ड विद एआई, राइट? हम एआई की हेल्प से भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है इट्स माई न्यूरो स्टोर, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। दिस वेबसाइट इज ऑफ किससे रिलेटेड है, लेट मी ऐड इट्स रिलेटेड टू ज्वेलरी, मैंने ऐड कर दिया। अब ज्वेलरी से रिलेटेड कैटेगरी आ गई तो मैंने उसको भी चूज कर दिया। यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ वेबसाइट के बारे में आपको बताना है, राइट? आपका जो न्यूरो स्टोर है उसके बारे में कुछ फ्यू वर्ड्स आपको ऐड करने हैं, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, राइट? तो इसको अगर आप चाहो तो राइट यूजिंग एआई पे क्लिक करके एआई की हेल्प से भी लिख सकते हो। ये देखो न्यूरो स्टोर, ये आपके पास ज्वेलरी से रिलेटेड है, ये सब आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। और अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी को भी ऐड कर दिया है। और आपकी हेल्प के लिए एक बार ये एनोटेशंस भी मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड योर मोबाइल नंबर एज वेल, देन यू कैन ऐड योर एड्रेस एज वेल, लाइक दिस, राइट? क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपसे थीम पूछी गई है, कुछ इमेजेस आपसे पूछी गई हैं कि क्या आप कोई इमेजेस खुद से अपलोड करना चाहते हैं कि हमारी खुद की इमेजेस लो, या आप कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये जितनी भी इमेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस आपकी यहाँ पर यूज होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप अपलोड योर इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी इमेजेस को 1 by 1 अपलोड कर सकते हो। अगर आप कुछ सिलेक्टेड इमेजेस को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप उनको भी देख पाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मेरे रिजल्ट में यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके की इमेजेस भी एडेड हैं। हम मान लेते हैं कि आप इस तरीके की इमेजेस में डील नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ से कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके की इमेजेस में डील करते हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना है, राइट? ये देखो, लाइक दिस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट लाइक दिस यू कैन ऐड, ओके। एंड अगेन लाइक जो भी आपको लगता है कि इन इमेजेस को हम यूज कर सकते हैं, यू कैन ओनली सिलेक्ट दीज इमेजेस, ओके, लाइक दिस। एंड जो भी आपको लगता है, ये देखो, ठीक है, ये इमेजेस हमने यहाँ पर चूज कर ली है, राइट? हम यहाँ पर और कोई इमेज नहीं ले रहे हैं, राइट? हम सिर्फ इसी टाइप की इमेजेस को यूज कर रहे हैं जो आपको यहाँ पर दी गई है। ये देखो, ओनली सिलेक्ट दीज इमेजेस, बिकॉज अगर आप सभी के साथ जाएंगे तो बहुत सारी इमेजेस ऐसी भी आपको मिलेंगी जो शायद आपकी वेबसाइट से या आपके प्रोडक्ट से सूट नहीं कर रही है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट, कि आपको अपनी ही सभी इमेजेस को यूज करना है। नहीं, आप इस तरीके से यूज करो, आपका बहुत टाइम सेव होगा, राइट? ये देखो, मैं बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको जस्ट फॉर अ सैंपल सिर्फ कुछ इमेजेस में यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिएगा, आप अपनी चॉइस से आगे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। मेरी इमेजेस सिलेक्ट हो गई हैं और सिलेक्ट होने के बाद अब मैं
वर्डप्रेस एडिटर का यूज कर रही हूँ, इसने यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। जैसे अगर आप एलिमेंटोर का यूज करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन एलिमेंटोर, कि मुझे एलिमेंटोर की वेबसाइट चाहिए ताकि मैं उसको एडिट भी कर पाऊँ। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर आपके पास किस तरीके के डिजाइन आपको चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम है लेकिन कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। जैसे ये वाला फ्री था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हो, एनी लोगो यू कैन ऐड, राइट। तो लोगों के लिए मैं मीडिया लाइब्रेरी को यूज कर लेती हूँ और यहां से मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको वो कॉमर्स ही सिखा रही हूँ, लेकिन ये वेबसाइट क्रिएशन में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत बार हमें ये कंफ्यूजन होती है कि हम लोग एआई की हेल्प से अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बना सकते, राइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये बेस्ट टाइम है एक एआई जनरेटेड वेबसाइट को सीखने का। ओके, लेट मी जस्ट लीव, अभी के लिए मैं इसको नहीं ऐड कर रही हूँ। बाकी आप यहाँ पर लोगो ऐड कर सकते हैं, आउटफिट ऐड कर सकते हैं, जो थीम आपको लेनी है इस तरीके की थीम्स को ऐड कर सकते हो। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर की जरूरत है तो वो भी आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं। एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। आप यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको कोई अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है सो यू कैन। ठीक है, क्रिएट जिप डब्ल्यूपी अकाउंट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया बिकॉज बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं अलग अलग थीम की, राइट। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और ये आपको एक सक्सेसफुल एआई जनरेटेड वेबसाइट बनाकर देगा। मैंने तो ज्वेलरी की बनाई है, आप यहाँ पर किसी की भी वेबसाइट बनाकर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका एक क्वेश्चन था कि मैंने चीजों को डिलीट क्यों किया। डिलीट करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन ये था कि ये जो वेबसाइट अभी आपकी क्रिएट हो रही है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट हो रही है, राइट, ए टू जेड। इसमें आपको होम पेज भी मिलेगा, अबाउट अस भी मिलेगा, कॉन्टेक्ट अस भी मिलेगा। तो आपके पास जो पहले से क्रिएटेड होम पेज है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, अगर आपको वो यूज नहीं करने हैं तो आप उनको डिलीट करोगे। लेकिन अगर आपको यूज करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके बाद इसको डिलीट कर सकते हो। ओके प्रज्ञा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक एड ऑन भी ऐड हो गया है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग, क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक किया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक वेबसाइट यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, अब आप इस वेबसाइट में खुद देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। इट्स हार्डली टेक 10 मिनट्स बिकॉज मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको और भी कम टाइम लग रहा है और आपकी पूरी वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है, राइट। एलिमेंटोर की हेल्प से ही वेबसाइट बनी है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए, एड ऑन्स आपने ऐड किए, सब ऐड हो जाएंगे, प्लगइन्स ऐड हो जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है, सारा कंटेंट आपका ऐड हो जाएगा रिलेटेड टू ज्वेलरी, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी एआई जनरेटेड वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करें जितनी भी हमारे पास है। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आपको कुछ फाइल्स की जरूरत है। जैसे अगर आपके पास मोर देन 50 प्रोडक्ट हैं तो आप सीएसवी फाइल का यूज करेंगे और नहीं तो आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, राइट। ओके, ओके प्रज्ञा, लेट मी हेल्प यू आउट। सी, आपने कहा कि अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस है तो आपको सभी की अलग अलग वेबसाइट्स को बनाना होगा। द रीजन इज कि वेबसाइट हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी है। आपने जो ये ज्वेलरी वेस्ट वेबसाइट बनाई ये बताती है कि अगर यूजर को कोई भी ज्वेलरी लेनी है तो वो आपके न्यूरो स्टोर पर आ सकता है। लेकिन अगर आप यहीं पर एक एजुकेशन वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसका सब डोमेन लें। सब डोमेन इज लाइक कि जैसे आपने greatsite.net एक डोमेन नेम ले लिया, अब इसी में आप ज्वेलरी बना रहे हो, jewelry.greatsite.net, एजुकेशन वेबसाइट.greatsite.net, ऐसे आप जितने चाहे उतने सब डोमेन बना लो, उतने अलग अलग डाटाबेस बना लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सभी का अलग अलग डोमेन नेम परचेज करें और सभी की अलग अलग वेबसाइट को बनाएं बिकॉज दैट इज योर आइडेंटिटी, राइट। आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बनाने का ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली यू कैन। आप उतने जितने चाहे उतने सब डोमेन यहाँ पर बना सकते हो, राइट। आरिश, वेबसाइट क्रिएट करते हुए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यू विल यूज एआई टूल्स, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो आप ऐड करेंगे, राइट। बट अभी के लिए आप देखेंगे कि ये एआई जनरेटेड वेबसाइट है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन
ये एआई टूल अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी वेबसाइट में ऐड करके देगा। ठीक है, यहां पर आपको एआई जनरेटेड वेबसाइट को बनाने से पहले कुछ भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी आपने देखा कि मुझे अपने ज्वेलरी स्टोर को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक एआई टूल मिल गया था, जहां से मैंने डायरेक्टली एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया। तो यानी कि मुझे कोई भी अलग से डाटा को क्रिएट करने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट कस्टमाइज है और आपको अच्छे से पता है किसी भी पेज की एडिटिंग कैसे करनी है, कहीं पर टेक्स्ट लिखा है तो उसको रिप्लेस कैसे करना है, और चैट जीपीटी या एआई टूल की हेल्प से कंटेंट को एडिट कैसे करना है, तो वो सारा काम आप कर सकते हो। ओके, चलिए। अम, ठीक है, अब यहाँ पर हम दोबारा से अपने स्टोर पर आ जाते हैं और अब मैं आपको ये एआई जनरेटेड वेबसाइट भी दिखाऊंगी। यहाँ पर लास्ट स्टेप में किसी प्लगइन की वजह से कुछ चीजें क्लैश हुई हैं, सो माइट बी ये आपको प्रॉपर वेबसाइट दिखाई ना दे, बट दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट योर एआई जनरेटेड वेबसाइट। ये आपको कुछ ही देर में दिखाई देंगी, पर जस्ट बिकॉज कि ये आपका फ्री डोमेन है तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीजें आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ना हो। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरीके से अपने प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं, सॉरी, अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू। Just give me 1 minute. Let me just add it again. It's still in loading phase. Yes, the website is in loading phase, right? ये अभी आपकी loading phase में है, जो यहाँ पर शो हो रही है। नो इशू, जस्ट लीव। ओके, चलिए। प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे कि अब आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए अगेन लेट मी विजिट ऑन अनदर अकाउंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाएंगे। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास मैंडेटरी हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी कोई सीएसवी फाइल बनानी होगी अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो, और अगर इन केस आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप वन बाय वन भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड्स एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको शिपिंग एंड टैक्सेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगी, सो दैट कि आप अपनी वेबसाइट को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए। देखिएगा किस तरीके से। लेट मी क्लिक ऑन WooCommerce एंड लेट मी क्लिक ऑन सेटिंग बटन। मैंने आपको कल के सेशन में शिपिंग एंड टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने जर्नल में अपनी शिपिंग को डिसेबल किया था। अब यहाँ पर मैं शिपिंग टू स्पेसिफिक कंट्री, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इंडिया इस तरीके से, और यहाँ पर इनेबल टैक्सेस रेट एंड कैलकुलेशन ऑप्शन को इस तरीके से मैं टिक कर रही हूँ। द रीजन इज कि अब जो आपके प्रोडक्ट हैं आप उनकी शिपिंग भी करेंगे और आप उनके ऊपर टैक्स भी इनेबल करना चाहते हो। एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। अब फाइनली आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से अब हम लोग फर्दर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको शिपिंग बताती हूँ कि शिपिंग पे कैसे काम करना है। शिपिंग के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस गिवन हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि आपको इंडिया में फ्री शिपिंग ऑप्शन मिल रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके पास कोई भी शिपिंग मेथड एडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप शिपिंग कहाँ करने जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में, जैसा कि अभी आपने जर्नल में ऐड भी किया है। इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, देखिएगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट इट। पहले मैंने इंडिया वाले ऑप्शन को डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पर अपनी अलग अलग जोन बना सकते हो। जोन आपको कैसे बनानी है, आप चाहें तो चैट जीपीटी से रेफरेंस भी ले सकते हैं कि जोन के अंदर क्या क्या चीजें हम ऐड करें, राइट? ये भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब आप देखो, जैसे सबसे पहले मैंने एक जोन बनाई है, दैट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक के अंदर जो मेरे नियर बाय एरिया है जहां पर मैं फ्री शिपिंग दे सकती हूँ, मैं उनको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उनको कैसे ऐड करना है देखिएगा। उनको ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लोकेशन ऐड करने हैं। जैसे मैंने ऐड किया है दिल्ली, राइट? तो दिल्ली आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा ये भी देखिएगा। दिस इज योर दिल्ली, आपको इस पे टिक कर देना है। ठीक है,
इसको हमें हटा देना है और नीचे हमने इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। लेट मी शो यू दिल्ली। दिल्ली के अलावा अब आपको क्या ऐड करना है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड, लेट मी ऐड ओके एंड और हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं डन। तो ये सब आपके यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये सब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कि हमारा ये एक जोन हमारा यहाँ पर ये बन गया। ओके, अब इस जोन के लिए आप यहाँ पर एक शिपिंग मेथड ऐड करेंगे। शिपिंग मेथड क्या है? फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग हमने ऐड की। फ्री शिपिंग के लिए आप कंडीशन लिख सकते हैं कि जिसमें आपका मिनिमम ऑर्डर और कूपन अमाउंट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल इट्स 499। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट एंड सेव। इसके बाद आप एक और रूल लगा सकते हैं कि अगर इन केस आपका जो अमाउंट है वो 499 से कम है तो आपका एक टैक्सेबल अमाउंट यानी कि 60 रुपीज आपकी कॉस्ट लगेगी। यानी कि आपने दो रेट ऐड कर दिए कि आपका एक फ्लैट रेट रहेगा और फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग कब एप्लीकेबल है? 499 के अभाव, और बाकी अगर किसी का ऑर्डर है 499 से कम का तो 60 रुपीज उसको चार्ज देने पड़ेंगे। और ये शिपिंग मेथड यहाँ पर आपका ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा क्रिएट फ्री शिपिंग मेथड, आपके ये दोनों ही मेथड्स यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, टू मेथड्स हमारे बेसिकली यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका सेव होता है। एक जोन आपकी बन गई। लेट मी गो बैक। डोमेस्टिक जोन रेडी है। डोमेस्टिक जोन के बाद अब दोबारा से आप अपनी एक और जोन क्रिएट कर सकते हैं, ईस्ट जोन, साउथ जोन, राइट। ऐसे आप क्रिएट करके उनके रीजंस भी ऐड कर सकते हैं, उनके शिपिंग मेथड को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शिपिंग के अलावा होता है टैक्सेस। टैक्सेस के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनमें क्या आपका प्राइस इंक्लूसिव है? नहीं, हमेशा प्राइस हमारा एक्सक्लूसिव रहता है। कैलकुलेशन आपकी शिपिंग एड्रेस पर बेस्ड होगी या बाइंग प्रोडक्ट पर रहेगी, ये भी आप अपने एआई टूल से चेक कर सकते हो। शिपिंग टैक्स क्लास कितनी होगी ये भी आप चेक कर सकते हैं। एडिशनल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो अब हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी यानी कि जीएसटी में बेसिकली हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने एडिशनल टैक्सेस में जीएसटी या जो भी आपका टैक्स चार्ज होता है उसको ऐसे ऐड कर देंगे। और इसके कैलकुलेशन के लिए हमेशा आपको डिस्प्ले टैक्स टोटल में आइटमाइज्ड को चूज करना है कि अगर एक आइटम पर 2% टैक्स है, एक आइटम पर 6% है, तो दोनों का टैक्स अलग अलग दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद आप सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर कर अपने टेक्स्ट मेथड को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक प्लगइन ऐड करना होगा जिसका नाम है जीएसटी, राइट। प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स जीएसटी। उस प्लगइन की हेल्प से ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स पे जितना भी टैक्स कैलकुलेशन रहेगा वो सब आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सेटिंग्स आपको करनी है शिपिंग में और टैक्स में। इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना बताती हूँ। प्रोडक्ट के लिए आपके सभी प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स में दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल के सेशन में ये प्रोडक्ट ऐड करना मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऐड न्यू प्रोडक्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फाइल है, सीएसवी फाइल है, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सीएसवी फाइल कैसी होती है? एक सैंपल सीएसवी फाइल आप अपनी किसी भी एआई टूल की हेल्प से क्रिएट भी करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी टेक रेफरेंस ऑफ दिस फाइल, लेट मी एंड। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ और एक सैंपल सीएसवी फाइल जनरेट कर रही हूँ। देखिएगा, क्रिएट CSV file for my WordPress वेबसाइट इन डाउनलोडेबल फॉर्म। ये आपको जरूर लिखना है, इन डाउनलोडेबल फॉर्म, राइट। ये आपको जरूर ऐड करना है। टेक प्रोडक्ट्स डिटेल फ्रॉम गिवन वेबसाइट। ठीक है, यहां से आप प्रोडक्ट्स डिटेल्स ले लें।
अब सैंपल के लिए आप कोई भी 10 प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं इफ यू वांट, राइट। अदरवाइज आप इसी पे एंटर क्लिक करके एक सैंपल सीएसवी फाइल को डाउनलोडेबल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये जो सैंपल फाइल आपकी क्रिएट होती है, इसी फाइल के अंदर आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। आप खुद सोचिए कि वन बाय वन प्रोडक्ट को ऐड करना, पहले टाइटल ऐड करो, देन डिस्क्रिप्शन, देन इमेजेस, देन उसको सेव करो, फिर दोबारा से अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करो, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई एक्सेल फाइल है तो वहां पर डिटेल्स को ऐड करना कंपेरेटिवली इजी होता है। और जब आप उस सीएसवी फाइल को ऐड कर देते हैं, मान लो 10 प्रोडक्ट आपने एक बार में ऐड किए, 10 प्रोडक्ट आप और 10 दिन के बाद आप ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो अपडेट हो जाते हैं। लाइक उनको बार बार ऐड नहीं करना है, वो बार बार आपके अपडेट होते जाएंगे, बार बार ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी ये सीएसवी फाइल हेल्पफुल रहती है प्रोडक्ट्स के केस में। वन बाय वन ऐड करना है तो वन बाय वन भी ऐड कर सकते हो, वन बाय वन बहुत ही सिंपल मेथड है। सीएसवी फाइल में बहुत बार आपके पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस कैसे आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप देखेंगे कि जो सीएसवी फाइल हमारी क्रिएट हो रही है, उनके बहुत सारी ऐसे टाइटल होते हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ मैच नहीं कर पाते। लाइक जैसे अगर उसने कैटेगरी ऐड किया, तो उस कैटेगरी लेबल को, उस कोड को हमारी वर्डप्रेस फाइल देख नहीं पाती है। तो इन चैलेंजेस को भी अगर आप एक ही बार में रिकवर कर लें तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल कमांड ऐड की है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर वेबसाइट को दे दिया है चैट जीपीटी को, और इसी से रिलेटेड डिटेल्स को अब मैंने एक सीएसवी फाइल में डाउनलोडेबल फॉर्म में क्रिएट कर लिया। एक डाउनलोडेबल फाइल आपके पास बनकर रेडी हो जाएगी, और उस डाउनलोडेबल फाइल के प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो जब तक हमारी ये फाइल रेडी हो रही है तब तक मैं आपको एक सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करना बता देती हूँ। सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करना भी उतना ही आसान है। फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्लेरा प्रोडक्ट डॉट सीएसवी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ऐड करने से क्या होता है। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहां पर अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, देखो। लेट मी क्लिक ऑन WooCommerce एड प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, क्लेरा प्रोडक्ट डॉट सीएसवी, लेट मी क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट मैच बाय आईडी और एसकेयू विल बी अपडेटेड। ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडेड हों, ताकि वो बार बार ऐड ना हो जाए, तब आपको अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, कंटिन्यू बटन पर अब आपको क्लिक करना है। अब जितने भी आपकी सीएसवी फाइल में प्रोडक्ट हैं आप उसको देख सकते हो, देखो। नेम, ये आपके पास जैसे एक सैंपल नेम है तो ये नेम में ऐड होगा। ये एसकेयू है, एसकेयू में ऐड होगा। ये रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, करेंसी, करेंसी डू नॉट इंपोर्ट लिखा है, तो करेंसी को इंपोर्ट करने के लिए अब आप यहाँ से कंट्री करेंसी की टाइप चूज कर लें। जैसे यहाँ पर है आईएनआर, अब आईएनआर के लिए आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, आईडी, टाइप, टाइप आप ऐसे देख सकते हो, बट ये प्रोडक्ट टाइप है बेसिकली हमारी। तो यहाँ पर अब आपको ढूंढना होगा, राइट, कि करेंसी से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं, डेट स्टार्ट विद, टेक स्टॉक, राइट, लो ऑर्डर। और अगर नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पर डू नॉट इम्पोर्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। यानी कि एक एक्सटर्नल चीज जो आपके पास वहां पर एडेड है और यहाँ पर ऐड नहीं है, वो हमारी डू नॉट इम्पोर्ट में आएगी। ओके, करेंसी हमारे पास ऐड नहीं है, राइट, सो लेट मी ऐड इट्स टू नॉट इम्पोर्ट। ठीक है, अवेलेबिलिटी यहाँ पर है इन स्टॉक, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ये देखो इन स्टॉक, यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी। कैटेगरी भी इंपोर्ट नहीं हो रही है, बट कैटेगरी का ऑप्शन हमारे पास रहता है, तो अब हम यहाँ पर कैटेगरी को चूज कर देंगे, दीज आर द कैटेगरीज। लेट मी ऐड, दीज आर द कैटेगरीज। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट यूआरएल ऐड हो रहा है एक्सटर्नल यूआरएल में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एक्सटर्नल यूआरएल के अलावा एक बार हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का यूआरएल आपका स्टार्टिंग में ऐड क्यों नहीं हो रहा है। लेट मी चेक, विजिबिलिटी इन कैटलॉग, डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, स्टेटस, राइट, डायमेंशंस, टैग, शिपिंग क्लास, इमेजेस,
ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट यूआरएल जैसा कुछ नहीं है, एक एक्सटर्नल यूआरएल ही है आपके पास, यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। इमेज का यूआरएल आपके पास इमेज में ऐड होना चाहिए। लेट मी ऐड इट्स इमेज। ठीक है, तो ये सारा डाटा है जो आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। लेट मी क्लिक ऑन रन द इंपोर्टर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने दिखाया कुछ चीजें वहां पर ऐसी थी जो यहाँ पर मैच नहीं हो रही हैं। ओके, तो ये सारी चेंजेस आप अपनी सीएसवी फाइल में कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट आपके ऐड हो गए हैं, ये देखिएगा। सिल्वर स्काई, ब्लू हार्ट पेंडेंट, राइट, एसकेयू, इन स्टॉक, कैटेगरी, प्राइस, टैग्स, एवरीथिंग इज एडेड हियर। ओके, तो ऐसे आपके पास ये सीएसवी फाइल होती है जिसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सीएसवी फाइल में चीजों को ऐड करने के बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन है एडिट का, क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। ये देखो, अब इसमें आपको जो जो चेंजेस करने हैं यू कैन डू। प्रोडक्ट का नेम ऐड है, यूआरएल एडिट है, यूआरएल को एडिट करना है, एडिट कर सकते हो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं है, खुद से ऐड कर सकते हो, राइट। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बाद जर्नल में आपके पास रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, टैक्सेबल, स्टैंडर्ड क्लास। इन्वेंट्री में कोई जीएसटी नंबर है अगर आपका, तो आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। शिपिंग के लिए वेट एंड लेंथ यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की वेट, लेंथ, डायमेंशंस ये सब ऐड कर सकते हो, राइट। अगर इसके कोई एट्रीब्यूट होंगे तो शो हो जाएंगे, एट्रीब्यूट शो नहीं है तो आप यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, एट्रीब्यूट्स के लिए मैं आपको प्रॉपर एक प्रोडक्ट डाटा चेंज करके दिखाऊंगी एट्रीब्यूट्स क्या है। नीचे देखो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड है, उसके बाद साइड में आपके पास ब्रांड। अब जैसे ये अगर एक स्पेसिफिक ब्रांड का डाटा है तो ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक करके एक ब्रांड आप ऐड कर सकते हो। यू कैन सिंपली ऐड जस्ट क्लेरा, ये आपका पेरेंट ब्रांड है, क्लिक ऑन ऐड न्यू ब्रांड। ठीक है, ब्रांड ऐड हो गया आपका, ये ऐड हो जाएगा। सिमिलरली कैटेगरी बना सकते हैं, हालांकि कैटेगरी इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट का टैग आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पर एडिड नहीं है, आपको इमेजेस को खुद से ऐड करना होगा। ठीक है, इमेजेस को ऐड करने के बाद आपके पास और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर। फाइनली इसको अपडेट करने का, अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एट्रीब्यूट्स बता रही थी कि किसी भी प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड किया जाता है। एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट टाइप होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट, राइट। सिंपल प्रोडक्ट जो अभी आपका ऐड है, और वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पर दो कलर हैं, एक कलर ब्लू है और एक कलर मेरे पास रेड है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन कलर रेड है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट आपको चूज करना है और एट्रीब्यूट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर एट्रीब्यूट को ऐड करना है। एट्रीब्यूट को हमेशा हम कैसे ऐड करते हैं, जैसे मान लो आपके एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कलर, और यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यू। और वैल्यू को कैसे लिखना है, इस तरीके से सेमीकोलन, और यहाँ पर आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे पास ब्लू कलर, अगेन डबल डबल कोट्स आप यहाँ पर लगाएंगे, देन स्लैश, स्लैश आपको लगाना है। फिर अगेन आप स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा कलर रेड, अगेन आप इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे। जितने चाहे उतने कलर्स आपको लिखने हैं ऐसे स्लैश लगाकर, राइट। आपको एक गलती नहीं करनी है कि जैसे ये एक कलर का क्रिएट हो गया है तो आप यहीं पर एक दूसरा एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं दूसरे कलर का, वो नहीं करना है। कलर से रिलेटेड सारे कलर ऑप्शंस यहां पर आए, एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया, क्लिक ऑन सेव। अब आप दूसरा एट्रीब्यूट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो किसी और चीज से रिलेटेड होगा, जैसे कि लेंथ से रिलेटेड आप कर सकते हो कि एक पेंडेंट छोटा है और दूसरा पेंडेंट बड़ा है, ऐसे आप कर सकते हो। ये देखो, एक एट्रीब्यूट डन है कलर वाला, दूसरा एट्रीब्यूट बनाना है, क्लिक ऑन ऐड न्यू। अब ये आपका कलर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये आपके पास है रिलेटेड टू फॉर एग्जाम्पल लेंथ। ठीक है, लेंथ में एक रहेगी आपके पास फॉर एग्जाम्पल एम साइज, अगेन स्लैश, और एक रहेगी आपके पास एस साइज। तो मैंने यहाँ पर टू लेंथ ले ली है, और अब मैंने सेव एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो आपके पास ब्लू स्टोन ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेरिजन टू रेड, तो आप ये चेंजेस करने के लिए अब वेरिएशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और वेरिएशन पे क्लिक करके अब आप इनके अलग अलग वेरिएशंस को क्रिएट कर सकते हो। वेरिएशंस को क्रिएट करने का मतलब होता है
कि आपके पास जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ब्लू है, ब्लू में एक एस साइज में मिलेगा, एक एम साइज में मिलेगा। सेम रेड है, रेड में एक आपको एम साइज में मिलेगा, एक आपको एस साइज में मिलेगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 4 टाइप्स क्रिएट हो गई। आप देख पा रही हैं, ब्लू प्रोडक्ट एम साइज, ब्लू प्रोडक्ट एस साइज, रेड प्रोडक्ट एम साइज, रेड प्रोडक्ट एस साइज। तो आपके पास टोटल यहाँ पर 4 कैटेगरी क्रिएट हो गई है। इनको एडिट करने के लिए, इन सभी प्राइसेस को ऐड करने के लिए आपको इस एडिट बटन पर क्लिक करना है। और अब इसमें जो जो चेंजेस है, अब जैसे ब्लू कलर एम साइज की जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके रेगुलर प्राइस यहाँ आ जाएंगे, इसके सेल्स प्राइस यहाँ आ जाएंगे। इन स्टॉक है, इसका वेट, लेंथ, डायमेंशन यहाँ पर आएंगी, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर रहेगा। थीम एडिटिंग अब आप अपने एस साइज वाले की कर सकते हो। इनका रेगुलर प्राइस, सेल्स प्राइस, इन स्टॉक है या नहीं, इनका वेट कितना है, अलग अलग डायमेंशंस कितनी है, राइट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर इजीली ऐड कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है वेरिएशन के लिए कि आप अपने एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कैटेगरीज को भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इन सभी का एक कॉमन प्राइस ऐड करना है, सो क्लिक ऑन ऐड प्राइस, और यहाँ पर आप इनका एक कॉमन प्राइस 2999 इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो कि आप इनमें से कोई भी कलर ले लें, लेकिन उन सभी का जो प्राइस रहेगा वो 2999 रहेगा। ये सेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ऐसा करने से जब यूजर इस प्रोडक्ट को देखेगा तो इन सभी का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक कलर को ऐड कर देते हैं कि बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर एम साइज ये आपको दिखाई देगा, राइट, कि बाय डिफॉल्ट का होता है। तो इस तरीके से आप अपने अलग अलग वेरिएबल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेंगे। वेरिएबल के अलावा जो आपका ग्रुप प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब भी देखिएगा। अब मैं न्यू बटन पे क्लिक करके एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, और इस नए प्रोडक्ट में अब मैं आपको ग्रुप दिखाती हूँ। ये देखिएगा, लेट मी ऐड, इट्स अ दिवाली गिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं चूज कर रही हूँ ग्रुप प्रोडक्ट। अब ग्रुप प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके लिंक प्रोडक्ट्स में आपको सभी प्रोडक्ट्स की ग्रुप ऐड करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है सिल्वर, मैंने 3 वर्ड्स ऐड किया, आपको फर्स्ट 3 वर्ड्स को ऐड करना है। लेट मी फर्स्ट ऐड दिस, अगेन लेट मी ग्रुप अनदर प्रोडक्ट, सेकंड, थर्ड प्रोडक्ट। अब ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मैं साथ में सेल करना चाहती हूँ। अपसेल का मतलब होता है काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। जैसे आपने अमेजोन पे देखा होगा कि अगर आप ये ड्रेस ले रहे हैं तो इसके साथ ये शूज ले सकते हैं, इसके साथ ये सनग्लासेस ले सकते हैं, राइट। तो आप अपसेल में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोडक्ट आपके ग्रुप प्रोडक्ट होते हैं। आफ्टर दैट लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश। अब आप कहेंगे कि आपने प्राइस तो ऐड नहीं किया, वेरिएंट ऐड नहीं किए, नीड ही नहीं है। प्राइस जो इन प्रोडक्ट्स का है वो सेम रहेगा, इसका जो प्राइस है वो भी सेम रहेगा। इनकी ग्रुपिंग इसलिए की गई है कि ये 3 प्रोडक्ट्स का एक सेट हो गया, कि आप एक साथ ये 3 प्रोडक्ट खरीद रहे हो। जैसे मान लेते हैं एक आपका पेंडेंट है, रिंग है, ब्रेसलेट है, तो ये 3 प्रोडक्ट आपके एक साथ हो गए कि यूजर इनको एक साथ परचेज कर सकता है। कॉस्टिंग तीनों की अलग अलग कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप इजीली देख सकते हैं अपने शॉपिंग पेज। आपका शॉपिंग पेज, लेट मी ओपन दिस शॉपिंग पेज हियर, लेट मी क्लिक ऑन पेजेस, लेट मी क्लिक ऑन ऑल पेजेस। अभी जो आपका शॉपिंग पेज है आप उसको मेन्यू में ऐड कर लेंगे, राइट। मेन्यू में ऐड करने के बाद आप उसको इजीली देख पाएंगे। ये देखो, ये आपका शॉपिंग पेज है। लेट मी क्विक एडिट दिस शॉपिंग पेज। मैं क्विक एडिट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू चेक दिस स्लग। स्लग का मतलब क्या होता है, स्लग का मतलब होता है कि ये जो आपका डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम के बाद हमें क्या टाइप करना है कि हमारा शॉपिंग पेज ओपन हो जाए। तो दिस इज द एक्चुअल यूआरएल हियर जो आप यहाँ पर टाइप करने वाले। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक व्हाई दिस इज नॉट ओपन। लेट मी कॉपी दिस पेज and let me add this. Okay, let me just check it again. ओके, दिस इज द शॉपिंग पेज हियर, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एरर है, राइट, माइट भी कुछ सर्वर एरर बेसिकली यहाँ पर हो सकता है, बट डोंट वरी, आई विल जस्ट चेक। इनकॉग्निटो मोड में हमेशा हमें चेक करना चाहिए अगर हमारा पेज एग्जिस्ट करता है और वो शो नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई। Fine, fine, let me just figure it out what happened with this page.
ओके, आई थिंक दैट इज जस्ट ड्यू टू हमारा जो प्लगइन था वो उसकी वजह से ये इशू हमें आ रहा है, राइट? बिकॉज हमने यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट टू शॉपिंग पेजेस क्रिएट हैं, एक हमारा एलएमएस का पेज क्रिएट है और एक हमारा ये वाला पेज क्रिएट है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस इशू। लेट मी डू वन थिंग। अब देखो इसको ट्रबल शूट हम कैसे कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक कर रही हूँ और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में से अब मैं उस एक्स्ट्रा प्लगइन को डिलीट कर रही हूँ जिसकी जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं है, ठीक है? डिलीट करने से पहले एलिमेंटोर इसको मैं अपडेट कर देती हूँ अलग से, और एलिमेंट्स किट लाइट इनको भी मैं अपडेट कर देती हूँ। बिकॉज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जितने प्लगइन्स अप टू डेट रहेंगे उतना ही आपको इशू कम आएगा। दोनों अपडेटेड हो गए हैं। और उसके बाद पिनिंटरेस्ट फॉर वूकॉमर्स इसकी हमें नीड नहीं है, ये जब मैं आपको पिनिंटरेस्ट सिखाऊंगी तब आप इसको देखिएगा, ठीक है? अभी के लिए मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया बिकॉज मुझे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अपनी वेबसाइट में ऑक्यूपाई नहीं करना है। अगेन यू हैव टू डू जस्ट स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट, और यहाँ पर आपके पास ये एक एलएमएस है जिसको मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे इंस्टॉल कराया था, उसको भी मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ। बिकॉज बहुत बार कुछ प्लगइन्स आपके पास बीच में क्लैश करते हैं जिसकी वजह से आपको ये इशू आता है, ठीक है? और अल्टीमेट एडॉन्स है, वो कॉमर्स पेपल सेटिंग है, इसको भी मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ बिकॉज पेपल भी हमारा बहुत बार वर्क नहीं करता है। इट्स completely fine. And now let me visit on this shopping page again. And now let me show you कि ये आपका वर्क कर रहा है या नहीं। Okay. Let me click on this setting button. ठीक है? अब इसके लिए हमारे पास अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशन, पेमेंट, जनरल ऑप्शन, इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स, ओके, इन आवर प्रोडक्ट हियर यू कैन सी, ये देखो हमारा जो शॉपिंग पेज है दैट इज शॉप, ठीक है? और जहां पर एक सिंपल पोस्ट नेम इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट दिखाई देगा, ठीक है? एंड अगेन लेट मी क्लिक ऑन गो बैक। लेट मी चेक, ओके, नाउ यू कैन सी, देखिएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो शॉपिंग पेज है वो हमें शो हो रहा है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहला प्रोडक्ट दिवाली गिफ्ट जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन सेट है, आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला है, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला है और एक प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला है। ये आपके पास 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन सेट है और आप इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपके पास 1699 से लेकर 3499 तक रहेगा, राइट? तो आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके से ऐड हो जाएगा। कस्टमर यहाँ पर रेटिंग दे सकता है, अपना रिव्यू ऐड कर सकता है, जो भी उसका रिव्यू है। इसके बाद अगेन नाउ लेट मी गो बैक, मैं आपको और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखो जैसे आपके पास ये सिल्वर ज्वेलरी प्रोडक्ट है, अगेन आपके पास ये सिल्वर हॉट शीट पेंडेंट है जिसमें हमने 2299 एक प्राइस यहाँ पर सेट किया था, राइट? ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। या लेट मी ओपन दिस, ये देखिएगा, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास वो वेरिएबल प्रोडक्ट है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट में आपको कौन सा कलर चाहिए? यू हैव 2 कलर्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटरेस्टेड इन रेड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन एस साइज, तो आप इस रेड कलर एस साइज को ले सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और आपका जो 2999 का ये अमाउंट है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है और ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी क्योंकि हमने बहुत ही लिमिटेड डिटेल्स को ऐड किया है, इमेजेस को भी बहुत लिमिटेड ऐड किया है, सो वाई अभी आपको ये डिटेल्स ऐसे ही दिखाई देगी। जब आप कंप्लीट डिटेल्स को ऐड कर लेंगे तो आप इजीली अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट, अपने मेन प्रोडक्ट इस तरीके से देख सकते हो। यूआरएल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा यूआरएल है, eradizicloud.co.in प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के जस्ट बाद आपका प्रोडक्ट नेम, राइट? एक बहुत ही सिंपल सा यूआरएल भी यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन से, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके।
पेमेंट्स पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे को चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स में आपके पास आपका ओवरव्यू, साइट इनसाइट, प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ऑर्डर कितने जनरेट हुए, कैटेगरीज क्या है, कूपन्स कितने यूज हुए, टैक्सेस क्या क्या कैलकुलेट हुआ है, कितनी चीजें डाउनलोड हुई हैं, वो सबकी सेटिंग्स एनालिटिक्स में रहती है। मार्केटिंग ऑप्शन में आपके पास कूपन्स को क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमें कूपन्स को क्रिएट करना है तो वो आप यहां से क्रिएट करते हैं। डोंट वरी प्रज्ञा, अभी मैं आपको बताती हूँ। कूपन से एक बार मैं क्रिएट करना सिखा दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। देखो, कूपन्स में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है ऐड न्यू कूपन। ठीक है, जहां से आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ कूपन्स को इनिशिएट कर सकते हो। कूपन्स को इनिशिएट करने के बहुत सारे वेज हैं। जैसे आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कूपन रख सकते हैं, या फिर आप अपने उन कस्टमर्स के लिए कूपन रख सकते हैं जिनकी शॉपिंग मोर देन 5,000 10,000 रुपीज है। राइट, तो मान लेते हैं अभी आपके पास फेस्टिवल सीजन है, सो लेट मी ऐड दिवाली सेल 2025, ये हमारे पास एक कूपन है। ठीक है, कोड भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि आप एक ऐसा कोड बनाएं जिसे आप याद रख पाए। अब इसका डिस्काउंट क्या है? फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट या प्रोडक्ट डिस्काउंट, इन तीनों में से आप कोई भी दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने परसेंटेज डिस्काउंट दिया 20%। फ्री शिपिंग अलाउड करते हैं? यस, फ्री शिपिंग भी हम अलाउड कर रहे हैं। और ये आपके पास कब एक्सपायर हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं 31 अक्टूबर तक का हमने ये कूपन दे दिया कि 31 अक्टूबर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। यूजर्स रिस्ट्रिक्शंस में हम लगा देते हैं कि मिनिमम स्पेंडिंग, कि जिन यूजर्स की मिनिमम स्पेंडिंग आपकी 999 रुपीज है, 999 से पहले का अमाउंट पे कूपन अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो 999 से ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर कूपन अप्लाई होगा। और जो आपके पास, ये देखो, 99,999, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख आप लगा लीजिए, 1 लाख तक की शॉपिंग तक ये कूपन अप्लाई है। 1 लाख से ऊपर की अगर शॉपिंग है तो वहां पर आपका ये कूपन अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज नॉर्मली उतनी शॉपिंग नहीं होती है। तो ये आपका एक मैक्सिमम स्पेंड हो गया है। इंडिविजुअल यूज के लिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं यू कैन, सेल्स से एक्सक्लूड करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को या इंक्लूड करना चाहते हैं सो यू कैन। किसी स्पेशल प्रोडक्ट पर ये कूपन लगाना है, सभी पर लगाना है तो सभी रहेंगे। किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकालना है तो एक्सक्लूड कर सकते हो, कैटेगरी को एक्सक्लूड कर सकते हो। सिर्फ अपने कंपनी एम्प्लॉयज के लिए लगा रहे हैं तो ईमेल आईडीज को अलाउड कर सकते हो। राइट, और सभी के लिए लगाया है तो ईमेल आईडीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। यूजेस लिमिट पर कूपन, एक कूपन कितनी बार यूज होगा? तो अनलिमिटेड यूजेस यहाँ पर रहेगा। लिमिट यूजेस ऑफ एक्स आइटम, किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ऐड करना चाहते हैं। यूजेस लिमिट पर यूजर, एक यूजर कितनी बार कूपन को यूज कर सकता है वो भी आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब यूजर शॉपिंग करेगा और वो दिवाली सेल 2025 का कूपन अप्लाई करेगा तो उसे 20% का ऑफ मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस कूपन को अप्लाई करती हूँ, लेट मी क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। मैंने ऐड टू कार्ट किया और फाइनली अब मैं अपनी व्यू कार्ट बटन पर आ गई। ये देखो, ये मेरी कार्ट है। ठीक है, अब इस कार्ट में मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आया हुआ है ऐड कूपन, कि आप अपना कूपन लगाओ। और यहाँ पर मैंने अपना कूपन लगा दिया दिवाली सेल 2025, ये मेरी कूपन है। लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। कार्ट पेज का व्यू और चेकआउट का व्यू चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे एड ऑन्स प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि 599.80 इतने रुपीस का मुझे डिस्काउंट मिल गया है। ये मेरा 20% का डिस्काउंट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे फर्दर जब आप चेकआउट बटन पर क्लिक करेंगे, अपना शिपिंग और बिलिंग एड्रेस ऐड करेंगे, उसके बेसिस पर आपको टैक्स भी देखने को मिलेगा। राइट, और एक टोटल अमाउंट भी आपका आ जाएगा जो आपको पे करना। ओके, तो इस तरीके से आप अपने कूपन्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस आपके कूपन्स को यूज करके अच्छी शॉपिंग आपकी वेबसाइट से कर पाए। एनालिटिक्स के लिए आप पूछ रहे थे प्रज्ञा, सो लेट मी आल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट दिस एनालिटिक्स पार्ट। एनालिटिक्स में आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने प्रोडक्ट्स आपके सेल हुए हैं, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं या ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस ट्रांजेक्शन आईडी के द्वारा परचेज किया गया है। एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंथ टू डेट इतनी मंथ से लेकर या प्रीवियस ईयर तक का डाटा है, जिसमें इतने नंबर ऑफ आइटम आपके सेल हुए हैं, नेट सेल इतनी हुई है, ऑर्डर आपको इतने आए। तो ये सारा डाटा आपको
ये समझने में हेल्प करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप सेल कर पाए हैं और कितने नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन एवरीवन? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यहाँ तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर हैं आपको? प्लीज कंफर्म विद यस और नो। यस एवरीवन, यहाँ तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर हैं? यस बुशरा, आरिश, प्रज्ञा। ओके आरिश, यस प्रज्ञा। एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? ओके, लेट मी शो यू सम मोर प्लगइन्स। मैं आपको कुछ और प्लगइन्स भी यहाँ पर दिखाती हूँ जो आपकी चेकआउट से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। प्रज्ञा डोंट वरी, एनालिटिक्स हमें यहाँ से करनी ही नहीं है, राइट? देखो एनालिटिक्स में जो रिपोर्ट अभी मैंने आपको दिखाई, दैट इज योर प्रोडक्ट रिपोर्ट। रिवेन्यू पर क्लिक करेंगे ऐसे ही रिवेन्यू रिपोर्ट आ जाएगी। ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर रिपोर्ट आ जाएगी, राइट? लेकिन ये रिपोर्ट्स हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती है, बिकॉज ये तो सिर्फ हमें ये बता रही है कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं। मेन एनालिटिक्स जो आप सीखेंगे वो आपका ये गूगल एनालिटिक्स रहेगा। ये देखो, हम इस गूगल एनालिटिक्स टूल की हेल्प से सीखने वाले हैं ये सभी चीजें। कितने यूजर कब आए, कितना टाइम स्पेंड किया है, राइट, क्या डाटा रहा है, वो सब आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलेगा। ओके, एंड डोंट वरी प्रज्ञा, जैसे ही आप इन रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर भी चीजें दिखाई देंगी। ओके, कि कितने ऑर्डर हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, कितने वेरिएशंस लोगों ने खरीदे हैं, कौन सा वेरिएशन ज्यादा सेल हो रहा है। बाकी इसके अलावा एनालिटिक्स में आप सीखोगे। ओके, या दैट्स ग्रेट, ग्रेट। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स भी बताती हूँ, ये देखिएगा। प्लगइन्स वी कैन यूज टू मॉडिफाई शॉप, कार्ट एंड चेकआउट पेज। ये तीन आपके पास कुछ इस तरीके के पेजेस हैं जिनमें नॉर्मली टू मॉडिफाई शॉप, कार्ट, चेकआउट, प्लगइन्स रिक्वायर्ड फॉर वो पर्पस। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जैसे कि चेकआउट फील्ड एडिटर एंड मैनेज फॉर वूकॉमर्स। यहाँ पर आपके पास कुछ बेस्ट चेकआउट प्लगइन्स जो कि आप देख सकते हो। कार्टफ्लो इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन जिसको आप यूज कर सकते हैं एडिटर के लिए। ये भी आपके लिए एक अच्छा टूल है। कार्ट फ्लो के अलावा भी आप देखिएगा आपके पास और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पर गिवन है। लेट मी शो यू, ये देखो, एक है आपके पास मॉडर्न कार्ट। ठीक है, मॉडर्न कार्ट का आप यूज कर सकते हो। और मॉडर्न कार्ट के अलावा कार्ट फ्लो, कार्ट अमेंडमेंट, रिकवरी, ये आपके पास एक टूल है जिसमें यूजर के पास रिकवरी ईमेल्स जाती हैं। इसके अलावा जेट वू बिल्डर्स, ये आपके पास वू कॉमर्स प्लगइन है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पर आप प्राइस भी देख रही हैं। अगर आपको इस टूल को ज्यादा यूज करना है तो आपके पास प्राइस ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं। आरिश, फ्री टूल्स भी हैं, राइट? ये आपको पेड में दिखाई दे रहा है बट यू हैव फ्री टूल्स एज वेल। लेट मी शो यू सम फ्री टूल्स। ये देखो, कार्ट ऑल इन वन फॉर वूकॉमर्स, कस्टमाइज द कार्ट एंड चेकआउट, राइट? चेकआउट फील्ड एडिटर को भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपके पास अच्छा टूल्स है। उसके अलावा फ्लेक्स चेकआउट, वूकॉमर्स फास्ट कार्ट, राइट, साइड कार्ट, वूकॉमर्स, इनको भी आप देख सकते हो। आपके पास प्लगइन्स का ऑप्शन डायरेक्टली होता है, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ अपने प्लगइन्स को देख पाते हैं और ऐड कर पाते हैं। हम लोग ये नहीं चेक कर पाते कि जो प्लगइन हम ऐड कर रहे हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं, या वो कितना फ्रेंडली है या नहीं, ये हम लोग नहीं देख पाते हैं, राइट? इनके सभी बेसिक फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप गूगल या एआई टूल्स की हेल्प लें। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है सिर्फ एक कीवर्ड चेकआउट। अब चेकआउट से रिलेटेड अगर कोई प्लगइन होगा तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, अदरवाइज नो प्लगइन दिखाई देगा। अब देखो, जैसे आपके पास ये है चेकआउट फील्ड एडिटर फॉर वूकॉमर्स। इसका एक्चुअल लुकआउट क्या है वो आप गूगल से देखेंगे। यहाँ से सिर्फ मैं एक आइडिया ले सकती हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे देखो, चेकआउट फॉर्म, चेकआउट फॉर्म में आप ये देख सकते हैं कि यूजर का फर्स्ट नेम, राइट,
उनके प्लेस होल्डर्स रिक्वायर्ड है या नहीं, इनेबल है या नहीं, ये ऑप्शंस आप एडिट कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कुछ और ऑप्शंस हैं क्या। ये देखो, नई फील्ड ऐड कर सकते हो, राइट, पॉपअप ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग फील्ड्स को देख सकते हो, पॉपअप फॉर्म आप ऐड कर सकते हो चेकआउट के टाइम पर। ये सारे इसके फीचर्स हैं। उसके बाद फ्लूइड चेकआउट, इसमें क्या होता है इसको समझने के लिए भी अब आप किसका यूज करेंगे, इनके स्क्रीनशॉट का। तो इनके स्क्रीनशॉट से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इनकी फंक्शनिंग क्या है। ये देखो, ठीक है, कॉन्टेक्ट, ईमेल, अकाउंट क्रिएशन, ये सब आप इससे ऐड कर पाएंगे। इसके लिए ये आपका हेल्पफुल। ठीक है। सिमिलरली आप नीचे डिजाइनिंग से रिलेटेड देख सकते हो। ये देखो, फनल किट क्रिएशन, वूकॉमर्स stripe पेमेंट गेटवे, फील्ड एडिटर फॉर वूकॉमर्स, चेकआउट मैनेजर। तो ऐसे आप इसको चेक करके अपनी कार्ट को और चेकआउट पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया मॉडर्न कार्ट। ठीक है। अब जैसे ये आपके पास प्रीमियम प्लगइन है तो ये आपको शो नहीं हो रहा है, राइट, तो ऐसे आपको चेक करना है। ये देखो, मॉडर्न कार्ट स्टार्टर फॉर वूकॉमर्स, वूकॉमर्स हमारे पास ऑलरेडी एडिड होना चाहिए तभी आपको शो करेगा। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक हियर, स्क्रीनशॉट। ये देखो, जब आप इस प्लगइन को ऐड करेंगे तो जैसे ही यूजर ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ऊपर ऐड टू कार्ट ना आकर उनको एक साइड विंडो दिखाई देगी, और उस साइड विंडो में आपको ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके से, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं। अब यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ से डायरेक्टली प्रोसीड टू चेकआउट कर सकता है। तो ये क्या है, ये स्टाइलिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, आप स्टाइलिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। ओके एवरीवन, ये क्लियर है आप सभी को। एंड डोंट वरी, राइट, मैं आपको अच्छा टाइम दे रही हूँ, आपको अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आज की क्लास हमने इस टाइम पर इसीलिए रखी थी बिकॉज कल फेस्टिवल है, तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। एंड अगेन सैटरडे भी हमारी क्लास नहीं होगी। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी अगेन सेम टाइमिंग पर। ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी चीजें जितनी भी अभी तक आपने सीखी। हम्म। आरिश, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमारी वो कॉमर्स पर थी, राइट। और एक क्लास जो बीच में आपने मिस की थी उसमें हमने टेम्पलेट क्रिएशन सीखा था। ओनली बुशरा इज प्रेजेंट एट दैट डे। तो हमने वर्डप्रेस पर कैसे हम टेम्पलेट बेस्ड एडिटिंग कर सकते हैं ये सारी चीजें हमने सीखी थी। ओके, एनी कंफ्यूजन आरिश, कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट करके भी रिप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। नॉट न्यू टॉपिक आयुष, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। सी, हमारी एक लास्ट क्लास रही थी सैटरडे को। ओके, सैटरडे को हमने सीखा था, सैटरडे नहीं, आई थिंक ऑन फ्राइडे और थर्सडे हमारी क्लास थी। ऑन दैट डे हमने सीखा था टेम्पलेट्स पे कैसे हम लोग एडिटिंग करते हैं। ठीक है। प्रॉपर एक टेम्पलेट्स पे पूरा पेज बनाकर मैंने दिखाया था, एंड ओनली बुशरा इज प्रेजेंट एट दैट डे। उसके बाद मैंने आपको वो कॉमर्स बताया, यस, कंप्लीटली न्यू टॉपिक फ्रॉम ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि कल के सेशन में। तो वो कॉमर्स पर पहले मैंने आपको सिखाया डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऐड करना, और आज मैंने आपको सिखाया है स्टार्टर टेम्पलेट्स की हेल्प से रेडीमेड वेबसाइट्स को बनाना, और उन वेबसाइट्स पर कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, ये चीजें। ठीक है। जैसे हमने वर्डप्रेस पर अपने होम पेज को क्रिएट किया था, इसी तरीके से आप अपने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज पे जितने भी पेजेस को क्रिएट करना चाहे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, उसमें क्या चीजें आप अलग से क्रिएट करेंगे वो मैंने आपको आज के सेशन में बताया, हाउ टू ऐड योर प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, उस सेशन में मैं आपको चैटबॉट्स ऐड करना, हेडर एंड फूटर से रिलेटेड कुछ कस्टमाइजेशन बताऊंगी, और साथ ही अगर आपको अपने होम पेज में अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को दिखाना है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स को दिखाना है, तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं वो बताओ। ओके, यस आरिश, एनी अदर कंफ्यूजन? वन और टू सेशन आरिश, ओनली वन और टू सेशन। वर्डप्रेस से रिलेटेड आपकी वन और टू सेशंस लेफ्ट हैं।
Okay, the only thing you have to do at your end is the practice. ओके आरिश, नो इशू, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पूरी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी, इफ यू फील फाइन, आप अपनी 2 वेबसाइट बनाएं। एक वेबसाइट बनाए सर्विस बेस्ड और एक वेबसाइट बनाए प्रोडक्ट बेस्ड। सबसे पहले आप टारगेट लें, आप अपने 2 और 3 डेज एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट को बनाने में लगाएं, जिसमें जैसे भी आपको बनाना है, टेम्पलेट की हेल्प से, कस्टमाइज करके, एलिमेंटोर की हेल्प से आप बनाएं, जो भी आपको नॉलेज है उससे आप बनाओ, राइट। उसके बाद एक वेबसाइट आप बनाइए कार्ड बेस्ड। ये सारे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, एनी वेबसाइट यू कैन क्रिएट, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको जितने भी टेम्पलेट्स दिए हैं, प्लगइन्स बताए हैं, वो ऐसे प्लगइन्स और टेम्पलेट्स हैं जिससे आपके पास इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने डाउट्स को नोट डाउन कीजिए, एंड ट्यूसडे हम लोग फिर से मिलेंगे अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, वी विल कंटिन्यू विद द वर्डप्रेस ओनली। या, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।